अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमद दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन। अमरीका के तारीखी सदारती इंतखाबात में बाज़ाब्ता पोलिंग का आगाज हो गया। जीतने के लिए उम्मीदवार को अवामी वोटों के बजाय इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की जरूरत होगी। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन। अमरीका के तारीखी सदारती इंतखाबात में बाज़ाब्ता पोलिंग का आगाज हो गया। जीतने के लिए उम्मीदवार को अवामी वोटों के बजाय इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की जरूरत होगी। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन बनेगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन। अमरीका के तारीखी सदारती इंतखाबात में बाज़ाब्ता पोलिंग का आगाज हो गया। जीतने के लिए उम्मीदवार को अवामी वोटों के बजाय इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की जरूरत होगी। आवाम पर महंगाई के वार जारी है। सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। हैदराबाद में टमाटर ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली, जबकि सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया। रिपोर्ट करेंगे जहांजेब अली। हैदराबाद में भी महंगाई का तूफान बरपा हो गया है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के साथ साथ सब्जियां भी आसमान से बातें कर रही हैं। टमाटर 250 रुपए किलो, हरी मिर्च 230 रुपए किलो, पुदीना एक पाव 200 रुपए तक जा पहुंचा है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने गरीब आम आदमी को भी सब्जी खाने से भी महरूम कर दिया है। एक तरफ पहले ही दाल, चावल, घी, आटा, चीनी और दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ाकर दिहाड़ीदार तबके से एक वक्त की रोटी खाने से भी महरूम कर दिया है। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि अभी इतनी महंगाई है कि आटे के लिए भी बहुत 10 दफा सोचना पड़ता है कि बंदा कैसे आटा लेके आए। हर चीज महंगी, अब आदमी जावे कहाँ। हुकूमत भी ऐसे कुछ नहीं कर रही है। आटा, दाल, चावल, चीनी, ये वो चीजें जो गरीब लोग रोज मुहैया, रोज एवरीडे इस्तेमाल करते हैं ना। आवाम गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कम से कम ऐसी इन चीजों पे तो सब्सिडी दे और सस्ताई करे कि जो गरीब आवाम के इस्तेमाल की है। हुकूमत जो है वो कुछ इस चीज पर कंट्रोल करे, महंगाई के ऊपर। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों समेत सब्जियां, बिलखुसूस टमाटर और दीगर हरे मसाला जात की कीमतें कम करवाकर गरीब आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में अपना रोल अदा करें। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। मुल्तान में अवाम की सहूलत के लिए लगाए गए सहूलत बाजारों में सहूलियात बराए नाम है। आटा और चीनी खरीदने के लिए अवाम खबार होने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। मुल्तान के सहूलत बाजार अवाम को सहूलत देने में बुरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली के बाइस अवाम को आटा और चीनी की दस्तयाबी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरियां करें तो फिर लाइनों में लगे, फिर उनको आटा न मिले, फिर उनको चीनी न मिले, फिर वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं? मुझे ये बता दें बस। मुल्तान के एक बाजार में चीनी फराहम की जा रही है, लेकिन इंतहाई महदूद मिकदार में, जिसमें से अक्सर तो सिफारिशी ले उड़ते हैं, जबकि बची कुची चीनी के लिए अवाम घंटों लाइन में लगे रहते हैं। बैनर लगा हुआ अंदर 1180 1200 ਦਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ बैनर पढ़ के टाइगर फोर्स चल जाती है। बैनर ਨੂੰ देखते भी लगा होया वा, ये नहीं देखते कि अंदर की। आटा खरीदना भी अवाम के लिए दर्द सर बन चुका है। तवील कतारों के सबब मजदूर और दिहाड़ीदार तबका को घंटों इंतजार करने से उनकी रोजी मुतासिर होती है, जबकि आटे की क्वालिटी बारे भी कई शिकायत मंजर आम पर आ चुकी हैं। अवाम ने इंतजामिया से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। मुल्क भर की तरह मामू कांचन में भी महंगाई का तूफान थम ना सका। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिससे शहरी सख्त परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे उमर दराज। मुल्क भर की तरह मामू कांजन में भी शहरी बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है अशिया खुर्दोनोश और सब्जी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हैं। शहरियों का बढ़ती हुई महंगाई पर सच न्यूज से बात करते हुए कहना था, बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आटा, चीनी, दाल सब महंगा हो गया है। इस हुकूमत से अपील है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कम करें। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। आटा, घी, दाल, चीनी सब कुछ महंगा है। हुकूमत से अपील है कि वो इस महंगाई को कंट्रोल में लाए।
महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ के रख दी है। सारा दिन मजदूरी करते हैं और शाम को 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। महंगाई में सोच से भी ज्यादा इजाफा हो चुका है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई देती है। हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदारा गरीब और मजदूर तबके को महंगाई की इस दलदल से निकालने के ठोस इकदाम किए जाएं ताकि गरीब सुख का सांस ले सके। मामू कांजन में बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान। शहरियों ने हुकूमत से अपील कर दी महंगाई कंट्रोल की जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद उमर दराज बलोच, साच टीवी, मामू कांजन। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आजाद कश्मीर के शहर कोटली में भी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इसी पे रिपोर्ट करेंगे गुलाम मुर्तज़ा। आजाद कश्मीर में भी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। 2 वक्त की रोटी का नवाला भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। मौजूदा इस हुकूमत के दौर में महंगाई काफी तोल पकड़ चुकी है, तो इसलिए जो गरीब आदमी है उसका गुजारा मुश्किल है। तो इस हवाले से हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि खुदारा आप गरीबों का कुछ सोचें और उनको जो है ना अच्छा जो है ना उनको थोड़ा सा पैकेज दें उनको। और इमरान खान से मेरी ये स्पेशली दरख्वास्त है कि आप जो है ना ये महंगाई के लिए जो है ना वो टीमें तश्कील दें। दालें, सब्जियां, आटा और बाकी तमाम अशिया की कीमतें भी दुगनी हो गई, मगर दूसरी जानब इनकम बढ़ ही नहीं रही। हर एक की दुहाई हाय रे महंगाई, हाय रे महंगाई। यहाँ पे खरीदारी करने के लिए तो चीजें चाहिए। जो चीज ना 20 की थी वो 50 पे चली गई है, जो 50 की थी वो 150 पे चली गई है, यानी कि अनबिलीवेबल महंगाई हुई है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब डेली कहते रहते हैं जनाब कोई ले रहे हैं, हम इस पे एक्शन ले रहे हैं। तो जिस पे भी एक्शन लेते हैं वो चीज पहले तो गायब होती है, फिर उससे ज्यादा महंगी हो जाती है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी मंजर आम से गायब, तब्दीली सरकार भी रिलीफ देने में नाकाम। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, वरना गरीब को सिवाय मौत को गले लगाने के कोई चारा नहीं। कैमरामैन परवेज अंजम के साथ सरदार गुलाम मुर्तज़ा, सच न्यूज, आजाद कश्मीर। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे से कोट सब्जल के शहरी बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसी पे रिपोर्ट करेंगे हमादुल्ला। मुल्क भर की तरह कोट सब्जल और उसके नवाही इलाके संजरपुर में हुकूमत की तरफ से अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ साथ अदवियात के रेट्स में भी काफी हद तक इजाफा होने की वजह से कोट सब्जल और उसके नवाही इलाके संजरपुर के लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। अहले इलाका के लोगों का कहना है कि हम रोजमर्रा की अशिया खुर्दनोश की कीमतों से तंग आ चुके हैं। ऊपर से हुकूमत ने तमाम अदवियात के रेट्स में काफी हद तक इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से हम दिहाड़ीदार मजदूर तबका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हुकूमत से हमारा एक ही मुतालबा है कि हर चीज तो महंगी की हुई है, कोई चीज है जिसमें रिलीफ हो। हमारा तो जीना हराम किया हुआ है। आपसे गुजारिश है कि हर चीज पर कंट्रोल करो। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि अदवियात के रेट को कम किया जाए ताकि हम गरीब लोग पुरसुकून की जिंदगी गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, कोट सब्जा। साहिवाल में गैर कानूनी बस स्टैंड की भरमार है, जिसके बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रिपोर्ट करेंगे एहतशाम अली। साहिवाल शहर और गिरदोनवा में जगह जगह गैर कानूनी और खुद साख्ता बस स्टैंड और अड्डों की भरमार हो गई। मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों ने फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट्स पर काउंटर रख के टिकटें देना और सवारियों को बिठाना शुरू कर दिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ना और ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गैर कानूनी खुद साख्ता जो अड्डे बनाए हुए हैं, जो डेली रोजमर्रा हादसा भी हो रहे हैं, हुकूमत को इसका एक्शन लेना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस, RTA सेक्रेटरी और इंतजामिया ने आंखें बंद कर दी। अभी आया हूँ मैं, मैंने अभी तो चला दी है, ये बाकी मेरा अफसर आ रहे हैं अभी। शहरियों का कहना है कि सरकारी बस स्टैंड होने के बावजूद गैर कानूनी और खुद साख्ता बस अड्डों और बस स्टैंड का होना और इंतजामिया का इनके खिलाफ कार्रवाई न करना इंतजामिया की कारकर्दगी को पुरस्कार बना रहे हैं। बहुत देखना चाहिए, ये इकदाम उठाने चाहिए, क्योंकि ये हर शहरी के लिए नुकसानदेह भी है और हर आने जाने के लिए भी नुकसानदेह है, इसलिए इससे बचना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस को बिलखुसूस इसके इकदाम उठाने चाहिए। जो हमारे यहाँ के बड़े हैं उनको देखना चाहिए। साहिवाल बार वाला अड्डा में गैर कानूनी और खुद साख्ता अड्डों की भरमार है, जो कि साहिवाल इंतजामिया और पुलिस का जो आला कारकर्दगी है उसका पोल खोलते नजर आते हैं। इस हवाले से पुलिस और इंतजामिया को इकदाम उठाने चाहिए, जिसकी वजह से रोज जो है वो हादसा भी पेश आ रहे हैं। मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज, साहिवाल। सनानवा में बस्ती इजाफे और रफीक कॉलोनी में गंदगी के ढेर लग गए। ताफून के बायस इलाका मकीनों का सांस लेना भी मुहाल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन।
سیناما میونسپل کمیٹی کی نااہلی کی وجہ سے بستی اضافی اور رفیق کالونی کے علاقہ مقیم پریشان ہے. شہر بھر کا کوڑا کرکٹ ریلوے لائن کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے. ریلوے لائن کے ساتھ گندگی کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. گندگی کی وجہ سے وبائی امراض پھیل رہے ہیں اور بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ سے بھی محروم ہو گئے ہیں. باہروں نکلتے نالے چاہ پاؤں گندگی چاہ پاؤں کوئی کھیلنے کی جگہ کہیں نہیں, کوئی صاف ستھرائی کہیں نہیں. مہربانی کر کے ایک کمیٹی والے آن کے گندگی سٹیں گو گند سٹیں اندر بعد رکے نے اور رکتے نہیں بچے باہروں نہیں نکل سکتے. لہٰذا جب اتنا صفائی چاہیے عوام کو تھی آ کے سٹ وی لین دے ایریا دے چھوٹے چھوٹے بال ہیں وہ بھی ڈاکٹر دے انجیکشن وغیرہ جڑے ڈسپوزیبل ہیں ساری تھی آ کے پہنتا ہے. لہٰذا مہربانی کر کے صفائی کی. دوسری طرف میونسپل کمیٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈمپنگ پر نہ ہونے کی وجہ سے کوڑا کرکٹ یہاں پھینک دیا جاتا ہے اور بعد میں مٹی ڈال دی جاتی ہے. یہ آج جو لوگوں کی طرف سے احتجاج سامنے آیا ہے اس کا میں ایک جواب دیتا چلوں کہ ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گورنمنٹ لینڈ فل نہیں ہے ہمارے پاس دستیاب, چونکہ یہ اب تو آبادی زیادہ ہو گئی. پہلے تو آبادی یہاں نہیں تھی, لیکن ہم وقتاً فوقتاً اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو ڈمپ تو کرتے رہتے ہیں. علاقہ مکینوں نے میونسپل کمیٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ صفائی کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے. بستی اضافی اور رفیق کالونی کے مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میونسپل کمیٹی حکام شہر بھر کا گند کسی دور جگہ رہائشی علاقوں سے دور پھینکیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منیر حسین, سچ نیوز, سیناما. حکومت کی ناقص حکمت عملی کے سبب کسان پریشان ہے. ناقص بیج, سپرے اور کھاد کے باعث کپاس کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. اسی پر رپورٹ کریں گے عبد المجید باٹی. دہکاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ, بوسیدہ کفن جس کا ابھی زیر زمیں ہے. کہا تو یہ جاتا ہے کہ ملکی معیشت میں پیشہ زراعت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے, لیکن سابقہ 2 دہائیوں سے کسانوں کی معاشی صورتحال اس قدر دیگر گوں ہے کہ کسان آئندہ سالوں میں اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے کے قابل نہیں رہا, جس کی مثال حالیہ فصلات میں کپاس کی ہے, جس کو نقد آور فصل کا درجہ حاصل ہے. تاہم ناقص بیج, کھاد, سپرے کے باعث پچھلے چند سالوں سے مسلسل خسارے کے باعث کسانوں نے کپاس کاشت کرنا چھوڑ دی ہے. سپرے کھاد سانو اچھی نہیں مل رہی, ٹھیک کنٹرول نہیں, گورنمنٹ کو خاص دلچسپی نہیں لا رہی. کپاس ساڑی تباہ ہوئی پئی ہے, 5-7 سالاں تو فصلیں ساڑی کوئی نہیں ہو رہی. یہی صورتحال دوسری فصلات میں گندم, مکئی, کماد اور حالیہ کاشت کیے گئے دھان کی ہے, جو حکومت کی ناقص پالیسی کے باعث نہ تو مناسب ریٹ ہیں اور نہ ہی خریدار. جب ایک فصل کسان کی پک جاتی ہے تو یہ کاشتکار فیکٹری اونر مل کے ایسا اطاعت بناتے ہیں کہ اس کا ریٹ بالکل ڈاؤن کر دیتے ہیں. جب یہ خرید کر کے اپنے سٹور میں لے کے چلے جاتے ہیں, کسان کے پاس کچھ نہیں بچتا, وہی فصل جو ہے نا 2 گنا اس کا ہائی ریٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو اس وقت گورنمنٹ کی جو پالیسی نظر آ رہی ہے وہ کسان جو ہے نا خودکشی کی جانب جا رہا ہے, اور جو ہمیں یہ ریٹ مل رہے ہیں, ریٹ اگر بڑھ گئے تو غریب بندہ مر جائے گا. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے اصل پالیسی اختیار کریں, بیج پہ سبسڈی دیں, کھاد پہ سبسڈی دیں, ٹیوبویل پہ سبسڈی دیں, تاکہ ہمیں ریلیف ملے اور مارکیٹ میں اگر جو ہم غلہ بیچیں اس سے غریب بھی فائدہ اٹھائے اور ملک بھی خوشحال ہو. اگر اب بھی تبدیلی سرکار نے کسانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے کسان دوست پالیسیاں نہ بنائیں تو چھوٹا کاشتکار پیشہ زراعت کو خیر بات کہہ دے گا اور وطن عزیز میں غذائی بحران پیدا ہونے کے خطرات میں اضافہ ہو جائے گا. کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی, سچ نیوز, کبیر والا. علاقائی خبر نامے میں وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. सिंध की शुगर मिल्स ने क्रशिंग सीजन का आगाज कर दिया तो मियांवाली में भी गन्ने की कटाई का अमल शुरू हो गया है और ब्रोकर्स ने काश्तकारों से गन्ना खरीदना शुरू कर दिया। रिपोर्ट करेंगे राशिद रफीक। सिंध की शुगर मिल ने क्रशिंग का आगाज करते ही मियांवाली कुरैशिया के निजी कांटों पर ब्रोकर ने गन्ने की काश्तकारों से गन्ना खरीदना शुरू कर दिया है। रहीम यार खां के मकामी शुगर मिल 10 नवंबर जबकि राजनपुर की शुगर मिल 6 नवंबर को रवां साल क्रशिंग सीजन का आगाज करेंगी। शुगर मिलें तो चालू हो गई हैं तो हमने अपने गन्ने की कटाई शुरू कर दी है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो गन्ने का रेट निकला है वो बहुत कम है, तो हमें चाहिए कि पंजाब हुकूमत से हमारी अपील है कि गन्ने का रेट बढ़ाए और किसानों के साथ तावन करें। पर गन्ना फरोख्त होने पर काश्तकार इस हद तक तो मुतमईन नजर आते हैं कि इसकी जरूरियात पूरी हो गई हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से गन्ने के मुकर्रर करदा रेट पर काश्तकार मायूस नजर आते हैं। काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि गन्ने का रेट बढ़ाकर इन्हें पूरा मुआवजा दिया जाए। कैमरा मैन टीम के हमरा राशिद रफीक, सच न्यूज़, मियांवाली कुरैशिया। किसानों की माशी मुश्किलात कम करने के लिए हुकूमत ने 10 नवंबर से क्रशिंग सीजन के आगाज का ऐलान किया है। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी।
पंजाब शुगर माफिया की ताकत को तोड़ने में इस बार भरपूर ताकत से मैदान में आ गई। किसान की सहूलत और गंदम की बुआई को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब ने इस बार 10 नवंबर को शुगर मिल चलाने के अहकाम जारी कर दिए। बसूरत दीगर ताखीर पर रोजाना 50 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला किया। लिया में मौजूद शुगर मिल को बर वक्त चलवाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताना था। जिला लिया में हम आज जैसे आपके लम्हे कि एक ही शुगर मिल रही है शुगर मिल, और उसके साथ एक तफसीली मीटिंग ज़िला इंतज़ामिया ने की पिछले दिनों में, और उसके नतीजे में इंशाल्लाह ताला 10 नवंबर को क्रशिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस हवाले से तमाम उनसे मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। उन्होंने तहरीरी तौर पर भी ज़िला इंतज़ामिया को यकीन दहानी लिख के कराई है कि इंशाल्लाह 10 को ये चला देंगे। यकीनन 10 नवंबर को शुगर मिल चलने से किसान की मुआशी परेशानियां कम होंगी, वहीं गंदम की बुआई का मौका भी मुयस्सर आएगा। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज लिया। कमीर में गंदम की बिजाई के वक्त नहरी पानी की बंदिश से किसान परेशान है। काश्तकार कहते हैं नहरी पानी की बंदिश से गंदम की पैदावार में वाज़ेह कमी का खदशा है। गंदम की बिजाई के वक्त गरीब किसानों को नहरी पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मगर कमीर में नहरी पानी की बंदिश से काश्तकार शदीद परेशान है। काश्तकारों का कहना है कि गंदम की बिजाई लेट होने से पैदावार में कमी का खदशा है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। काश्तकारों ने कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया कि महकमा इनहार के अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौसम के करवट बदलते ही सिबी में सफेद पोश तबके ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया है, लेकिन इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार विंडो शॉपिंग पर मजबूर हैं। उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। मौसम सरमा की आमद मगर लंडा बाजार में गर्मी। गरीब और मुतवसत तबके ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजार का रुख किया तो इन्हें यहाँ भी अपनी सफेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो गया। गुर्बत और महंगाई के मारे अवाम इस उम्मीद पर लंडा बाजार आते हैं कि गर्म कोट, जैकेट और स्वेटर सस्ते मिल जाएंगे, मगर कीमतें सुनकर इन पर कपकपी तारी हो जाती है। जो लोग आते हैं यहाँ से महंगाई चीज होती है, इधर से खरीद नहीं कर सकते हैं। बाजार की चीजें महंगी है, यहाँ भी जो है गरीब के लिए महंगाई है। दुकानदारों का कहना है कि डॉलर महंगा होने और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का असर लंडा बाजार पर भी पड़ा है। मिलता महंगा है तो फरोख्त भी महंगा करते हैं। बहुत महंगाई है। हम लोग का जो सामान भी आ रहे हैं कराची से, जो हम लोग ला रहे हैं, डीजल महंगा हो गया। गाड़ी वाला हमसे पूरा किराया लेता है ना, पहले जो 20-25 हजार लेता था, अभी वही गाड़ी जो है 60-70 हजार हमसे ले रहा है किराया। लंडा बाजार गरीब तबके के लिए खरीदारी का मरकज माना जाता है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरियों की ये ख्वाहिश भी दम तोड़ते दिखाई दे रही है। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर उमर फारूक, सच न्यूज सिब्बी। लंडा बाजार गरीबों के लिए खरीदारी का मरकज, लेकिन महंगाई ने इनको भी ना छोड़ा। मौसम बदलते ही गरीब और मुतवसत तबके ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया, लेकिन इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। यासिर नाइट रिपोर्ट करेंगे। मौसम गर्मियों के बाद सर्दियों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसके साथ ही गर्म कपड़ों की खरीदारी में भी इजाफा हो गया है। और आज के दौर में जब महंगाई भी आसमानों से बातें कर रही हो, तो गरीब तबके के लिए अपने और अपने खानदान के लिए नए गर्म कपड़े की खरीदारी ख्वाब बनकर रह जाती है। लोगों ने सस्ते कपड़े की खरीदारी के लिए लंडे बाजारों का रुख कर लिया है, लेकिन महंगाई ने इस्तेमाल शुदा कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिए हैं। ग्राहकों का कहना है कि लंडा बाजार में भी महंगाई ने न छोड़ा, लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूरी में खरीदना भी है ताकि हमारे बच्चे और बूढ़े भी सर्दी से महफूज रह सकें। और जबकि लंडा बाजार वालों ने तो खुद से महंगाई करके गरीब अवाम को खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि हम खुद भी महंगाई का शिकार हैं। ग्राहकों का रश होता है लेकिन लेने वाले बहुत कम होते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब अवाम के इस सस्ते बाजार को महंगा होने से बचाए। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। बारान रहमत न बरसने के बायस लोअर दिर में मौसमी बीमारियों ने शहरियों को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। शहरी खांसी, जुकाम और बुखार जैसे अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह स्वाति। मौसमी सरमा शुरू होने के बावजूद जिला लोअर दिर में गुज़श्ता एक माह से बारिश न होने का सिलसिला जारी है। तवील खुशसाली से लोअर दिर की फिजा गर्दुलूद हो गई है। दूसरी जानिब तवील खुशसाली से सीना, कांसी और बुखार, जुकाम और दीगर मौसमी अमराज आम हो चुके हैं और हर दूसरा शख्स जुकाम में मुब्तला हो चुका है। तो माहिरीन कहते हैं कि मौसमी सरमा में जुकाम से बचने के लिए मास्क और गर्म अबलूसात इस्तेमाल करें। मास्क पहनना और गर्द गुबार से अपने आप को बचाना, थोड़े से गर्म पानी का इस्तेमाल करना, गरारे करना। इसके अलावा जो दिल के मरीज है या ब्लड प्रेशर के मरीज है
उनके लिए वैक्सीन वगैरह टाइम पे लगाना। दूसरी जानिब बारान रहमत के लिए जिला लाहौरदीर के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज इस्काक का सिलसिला शुरू हो चुका है। तवील खुशहाली की वजह से खांसी जुकाम के अमराज आम होने के सबब जिले हेडक्वार्टर अस्पताल तिमरगरा में मरीजों का रश लगा हुआ है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लाहौरदीर। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कमालिया में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खंजरात का मंजर पेश करने लगा है। सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खंडरात का मंजर पेश करने लगा। सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना ही सामान रखने के लिए कोई कमरा, जबकि पानी पीने और बैठने की जगह तक नहीं है। खिलाड़ियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं सब खुद मेहनत करते हैं। इधर ग्राउंड में इतनी मेहनत की है हम लोगों ने। उसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे पानी की सहूलियत दी जाए हमें। उसके बाद एक कमरा बना के दिया जाए और चौकीदार दिया जाए, ताकि हम लोग अपनी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकें। ये ग्राउंड बनाया कप्तान ने अपनी मेहनत से बनाया। लड़के आके मेहनत करते हैं, पानी लगाते हैं, जो भी ये सब कुछ अपनी मेहनत से करते हैं। हमें कोई नहीं सपोर्ट करता। ये हमारी अपनी टीम है, फ्रेंड्स, ये खुद सब कुछ ये अपने आप पे करती है। करोड़ों रुपए की लागत से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर तो कर दिया गया, लेकिन कोई भी सहूलत यहाँ मुयस्सर नहीं है। हर तरफ घास और जड़ी बूटियां उगी हुई हैं, दीवारें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर करदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर जो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खिलाड़ियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेकर तमाम तर सहूलियात मुयस्सर करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली। दीना के नवाही इलाका में ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहली पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 1 लाख कैश इनाम दिया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। तहसील दीना के नवाई इलाका बल्ड में ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज कर दिया गया। इस टूर्नामेंट में मुल्क भर से 32 टीमों ने हिस्सा लिया। पहली पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 1 लाख कैश और ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। खेलों के मैदान आबाद करने और नौजवान नस्ल को सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मियां मुयस्सर करने के लिए समाजी शख्सियत साबिक खिलाड़ी चौधरी खालिद बल्ड का ऐसा इकदाम है। सच न्यूज से बात करते हुए इनका कहना था, ये हमारे साल अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवाते हैं। फुटबॉल का भी बेसिकली तो हमारे इधर गांव में स्पोर्ट बहुत अच्छी है, जिसमें वॉलीबॉल का भी और क्रिकेट का भी होता है। लेकिन इस दफ़ा हमने ऑल पाकिस्तान लेवल पे टीमें बुलाई, जिसमें से 32 टीमों ने हिस्सा लिया। कोई 6-7 टीमें और अभी राब्ते में हैं, तो जिसमें से मरी की और हैदराबाद और ये जो पिंडी की भी खेल रही है, कलर सैदा और वजीराबाद की, तो बल्कि चारों सूबों से नुमाइंदगी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट जा रहा है, जिसपे हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं, बल्कि हमारे गांव की भी 2 टीमें हैं माशाल्लाह, वो भी अच्छे लेवल पे जा रही हैं। तो फर्स्ट के लिए हमने 1 लाख रुपया उसकी नगद प्राइज रखी है, और उसके अलावा शील्ड है, ट्रॉफीज है, बेस्ट प्लेयर के लिए, बेस्ट कीपर के लिए, उसके अलावा सेकंड के लिए 50,000 और शील्ड वगैरह है। तमाम टीमों को रिफ्रेशमेंट का भी हमने अरेंज किया। जो दूर से टीमें आएंगी तो उनको ठहराने का भी हमारे पास जो है ना इंतजाम है। अगर नौजवान नस्ल को खेलों के अच्छे मौके और माहौल फराहम किया जाए तो न सिर्फ ये नौजवान अच्छे शहरी बल्कि मुल्क का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। खेलों के मैदान किसी भी सेहतमंद माशरे की पहचान होते हैं। जहाँ पे खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ पे अस्पताल जो है वीरान होते हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। टोबर टेक सिंह में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 74 टीमों ने हिस्सा लिया है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सेदू। टोबर टेक सिंह शहीन फुटबॉल स्टेडियम में उस्ताद आगा खालिद महमूद और राय कलीम हसन की याद में फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट में 348 फुटबॉल क्लब और सईदाबाद फुटबॉल क्लब के दरमियान मुकाबला करवाया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। फुटबॉल टूर्नामेंट में 348 क्लब ने 4 गोल के मुकाबले में 6 गोल करके मैच अपने नाम किया। मैच को देखने के लिए ग्राउंड में शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। फुटबॉल टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर कारी मोहम्मद आबद और मियां शफीक का कहना था कि फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्कद करवाने का मकसद नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना है। आगा खालिद महमूद राय कलीम हसन मेमोरियल
ڈویژن فیصلہ آباد لیول پہ ہو رہا ہے، منعقد ہو رہا ہے. اس میں تقریباً 74 ٹیموں نے شمولیت کی ہے. کہ جو نوجوان نسل جو کہ منشیات کی طرف واقف ہو چکی ہے اور اس انٹرنیٹ کی فضولیات جو ہیں وہ اس سے بھی متاثر ہے، تو ان سے دور کر کے ایک صحت مند ماحول مہیا کیا جائے. میچ کے اختتام پر مہمان خصوصی نے جیتنے والی ٹیم میں انعامات تقسیم کیے. کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، روبرٹ ایک سنگھ. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف اور فرانسیسی صدر کی جانب سے متنازع بیان پر ملک بھر میں احتجاج اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ حکومت فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرے. حرمت رسول پر جان بھی قربان. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف شہر شہر عاشقان مصطفیٰ سراپا احتجاج. رحیم جار خان میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف ینگ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے فرانسیسی صدر کا پتلا نظر آتش کیا اور شدید نعرے بازی کی. اوکاڑا میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ریلی نکالی گئی. ریلی میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی. سائیوال میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی. احتجاجی مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فرانس کے خلاف نعرے درج تھے. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور فرانسیسی سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے. عارف میں بھی گستاخانہ خاکوں کے خلاف عاشقان رسول سڑکوں پر نکل آئے. فرانسیسی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. نواب شاہ میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی میں JUI کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کریں. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوگی مگر ایک بریک کے بعد. آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ. آقائے دو جہاں کی آمد کی خوشی میں دنیا پور میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. محفل میلاد میں معززین علاقہ، تاجر برادری، سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے. رپورٹ کریں گے کاظم عباس. آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں دنیا پور کی معروف سماجی شخصیات گول حسن شاہ اور خواجہ جہاں زیب کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. محفل میلاد مصطفیٰ کی صدارت پیر غوث حسن شاہ نے کی. معروف سماجی شخصیات خواجہ ملک محمد ایاز کی سربراہی میں محفل میلاد مصطفیٰ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. شہنشاہ نقابت قاری محمد رمضان سعیدی نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے. ثنا خوان مصطفیٰ، پیر عبدالغفور شاہ، محمد یونس علوی، رب نواز سعیدی و دیگر نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت و کلام پیش کیے. پیر طریقت علامہ سید طاہر شاہ بخاری آل معروف پیر چاند شاہ نے محفل میلاد مصطفیٰ کے شرکت سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے فضائل محمد و آل محمد پر روشنی ڈالی اور حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و اخلاق اور عملی زندگی کی بیشتر مثالوں سے حاضرین کے قلوب کو منور کیا. محفل میلاد مصطفیٰ میں معززین علاقہ، تاجر برادری، سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، بیورو چیف، سچ نیوز، لودھراں. سینٹرل جیل پشاور میں قیدیوں کے لیے خصوصی وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا جبکہ نئے قانون کے مسودے سمیت قیدیوں کے ڈیٹا کو کمپیوٹرائز بھی کیا جا رہا ہے. عدنان شاہد رپورٹ کریں گے. پشاور کی سینٹرل جیل میں میڈیکل وارڈ کا افتتاح وزیر صحت تیمور سلیم جگڑا اور معاون خصوصی جیل خانہ جات تاج محمد نے کیا. وزیر صحت کے مطابق جیل میں 25 بستروں پر مشتمل خصوصی وارڈ قائم کیا گیا ہے جس کا مقصد پورے صوبے میں BHQ لیول تک صحت کی سہولیات پہنچانا ہے. ہسپتال بنانا ہمارا پرائم منسٹر صاحب کا، چیف منسٹر صاحب کا ویژن نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں اکراس دا پروونس ان سب میں کام ہو اور ایک ایک فیسلٹی جو ہے اس کو ہم امپروو کریں. دوسری جانب معاون خصوصی جیل خانہ جات تاج محمد نے کہا کہ جیل میں قیدیوں کو مزید صحت سہولیات فراہم کرنے کے لیے دیگر وارڈز پر بھی کام جاری ہے جن میں بیشتر منشیات کے عادی افراد کو اس لت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوگا. ابھی انشاءاللہ ہم مزید اس جیل میں مزید وارڈ بنانا چاہتے ہیں جس میں ڈرگ ایڈکٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر اور ڈسیبل ریہیبلیٹیشن سینٹر، ٹراما سینٹر، یہ بھی انشاءاللہ ہم قریب بنائیں گے. اس موقع پر شرکاء نے جیل کے مختلف جگہوں کا دورہ کیا اور کہا کہ جیل کے لیے پرانے قوانین میں ترمیم کر کے نئے اصلاحات لا رہے ہیں جبکہ نئے قانون کے تحت قیدیوں کے ڈیٹے کو کمپیوٹرائز بھی کیا جا رہا ہے. کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور. شہریوں کے مسائل سننے اور ان کے فوری حل کے لیے نورپل تھل میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. عبدالحمید رپورٹ کریں گے.
पंजाब हुकूमत की हदायत पर थाना नूरपुथल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP इन्वेस्टिगेशन मलिक अब्दुर्रहमान ने कहा पुलिस और अवाम के दरमियान दूरियां खत्म करके ही जराइम पर काबू पाया जा सकता है। खुली कचहरी में शहरियों ने अपने मसाइल बयान किए, जिनको DSP ने हंगामी बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर SHO हबीब नवाज और इंचार्ज सिक्योरिटी थाना नूरपुथल सिकंदर हयात उतरा भी मौजूद थे। पंजाब के दीगर शहरों की तरह अटक की तहसील हुजरू में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवामी मसाइल के हल के लिए अटक की तहसील में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर शगुफ्ता जबीन और डिप्टी कमिश्नर अली अहनान कमर ने शहरियों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात भी जारी किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला अटक की अवाम के मसाइल के हल करने के लिए हर मुमकिन काविशें की जा रही हैं। वजीर आला पंजाब के अहकामात पर डेरा गाजी की तहसील कोट चट्टा में भी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांटिया की सरबराही में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। अली रजा रिपोर्ट करेंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुजदार के अहकामात पर पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह डेरा गाजी खान की तहसील कोट छुट्टा में भी असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा मोहम्मद असद खान चांडिया की सरबराही में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। अवामी खिदमत कचहरी में कसीर तादाद में जमींदारों ने शिरकत की और उनके मसाइल मौका पर हल किए गए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा असद खान चांडिया का कहना था कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुजदार की खसूसी अहकामात पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुजदार के खसूसी अहकामात को मद्देनजर रखते हुए आज तहसील कोट छुट्टा में खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा रेवेन्यू के मुतालिक तमाम शिकायतें सुनी गई, जबकि मौका पर उनके हल के फौरी अहकामात भी जारी किए गए। उनका मजीद कहना था कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुजदार के मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाएंगे, जबकि काश्तकारों की जानिब से अवामी खिदमत कचहरी के ऐसा इकदाम को सराहा गया। अली रजा हमदानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.p की। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।